नमस्ते दोस्तों। जब जब भी हमारे देश के सामने कोई विपदाएं आई है, जब जब भी हमारे देश के सामने कोई मुश्किल परिस्थितियां आई है, उन मुश्किल परिस्थितियों में हम हिंदुस्तानियों ने उन परिस्थितियों का डटकर सामना किया है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आज आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश में जब भी कोई विपदाएं आई, उन विपदाओं का सामना हमने बड़े ही साहस से, बड़े ही हिम्मत से और डट कर किया है, कॉन्फिडेंस के साथ किया है। जब हम अगर इतिहास के पन्नों में देखें तो धनानंद जो था इतिहास के पन्नों पर, तो ऐसे अत्याचारी राजा का सामना करने के लिए एक शिक्षक खड़े हुए जिनका नाम था चाणक्य। उसके बाद में मुगलों के समय में जब परिस्थितियां विपरीत थी, उस समय में जो सामने आए उनका नाम था शिवाजी महाराज। उसके बाद में ऐसे कई अनगिनत नाम है कि जिन्होंने विपदाएं उनके जीवन में कम नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह परिस्थितियों के साथ खुलकर लड़े। तो आज भी हमें यही करना है कि हमें इन परिस्थितियों से लड़ना है। तो मेरे कई सारे दोस्त मुझे पूछते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हमें लड़ना कैसे है। यहाँ पे तो हमें बच के रहना है। तो बच के रहना है, इसका यह लड़ाई का दूसरा तरीका है। जैसे हमारे जो शिवाजी महाराज थे, उन्होंने गनिमी कावा बताया था। तो आज उसी गनिमी कावा का जो है हमें यहाँ इस्तेमाल करने की जरूरत है। गनिमी कावा मतलब हमें कहीं लड़ाइयां करने नहीं जाना है। आज हमें परिस्थितियां बदल चुकी है, इसलिए हमारे जो देश के शिक्षक है, जो युवा है, उन युवाओं ने यह सोचने को होना कि हमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। अब यह आत्मनिर्भरता क्या है? तो आत्मनिर्भरता यह है कि जैसे हमारे घर के परिसर में जो परस बाग होती है, तो वहां पे हम अगर थोड़ा पालक, मेथी या जो भी सब्जी भाजी अगर उगा लेते हैं, तो हमें दूसरों के पास में सब्जी भाजी के लिए जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आज अगर हम लोग आयुर्वेद की स्टडी करते हैं, तो आयुर्वेद की स्टडी करने के बाद में हम खुद का इलाज खुद कर सकेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में अश्वगंधा से लेके, गिलोय से लेके, पंचतुलसी से लेके ऐसे कई औषधियां है, जो वनस्पति है, जो हमारे जीवन में हमें ऐसे जो वायरस है, उन वायरसों से लड़ने का बल देती है। तो केवल हमें यहाँ पे एक सकारात्मक सोच के साथ चलना है आगे। और सकारात्मक सोच क्या है? अब मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो आज घर में रहना, जिन्हें मतलब कंटाला आना लगता है, पर वह यहाँ पे हमें यह देखना है कि हम कैसे खुश रह पाए। कई सारे उपाय है। जैसे आज कितनी सारी जूम मीटिंग्स चलती है, उन जूम मीटिंग्स में अगर हम खुद को व्यस्त करते हैं, उसके बाद में यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इसके माध्यम से हम हमारे दोस्तों के साथ में जुड़ के रह सकते हैं। उसके बाद में हम अगर नई नई टेक्निक्स के साथ, नए नए तरीकों के साथ केवल सीखने की जो हमारी वृत्ति है, उसे हम जिंदा रखें। एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ गाने शेयर करें। कुछ कपिल शर्मा जो आज के दौर के बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति है, उनके शो अगर देखते हैं हमें जो कॉमेडी शो चलाते हैं कपिल शर्मा, तो वो कॉमेडी अगर हम देखते हैं तो हमारे चेहरे पे खुशियां आ सकती है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ से केवल इतना कहना है कि हम अगर पॉजिटिव सोच के साथ चले, तो आने वाली कितनी भी विपदाएं हो, उन विपदाओं का सामना कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों।